प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। ले जाओ, इनसे बात कराओ। जी गुरुजी, राधे राधे। कैसे हैं? ठीक है गुरुजी। बताओ। गुरुजी, मैं नवादा बिहार से आया हूँ। मैं 12 साल से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा हूँ गुरुजी। फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए पढ़ने में का मन नहीं करता है गुरुजी। इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए चला आया हूँ। पढ़ाई पूरी हो गई? क्या गुरुजी? पढ़ाई पूरी हो गई? जी गुरुजी, MSc फाइनल हो गई। अच्छा, तो अभी जॉब लगने की संभावना नहीं है? नहीं गुरुजी, इसीलिए मैं 3 मंथ से कुछ नहीं पढ़ा, इसीलिए मैं चला आया आपसे मिलने के लिए। तो पढ़ाई आपने की है तो प्रयास करते रहिए, लग जाएगी जॉब। क्या है, कुछ बिजनेस कर सकते हो तो बिजनेस कर लो। जी गुरुजी। कर सकते हो बिजनेस? वैसा तो मेरे लाइफ कोई बिजनेस अभी है नहीं फिलहाल गुरुजी, तो मैं दिमाग में वैसा नहीं है कि मैं कौन बिजनेस कर सकता हूँ। चलो, भगवान करे आप बिजनेस करो और सफल हो जाओ। कुछ भी अच्छा हो आपके साथ, यही भगवान से प्रार्थना है कि आप सफल हों। जी गुरुजी, राधे राधे। जी। राधे राधे जी। जी। हाँ, मेरा पापा आपका बहुत बड़ा फैन है, आपको बहुत चाहते हैं और आपका टीवी में हर टाइम देखते हैं। हम लोग भी देखते हैं घर में सब कोई। मेरा पापा के लिए सिर्फ एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपके पिताजी को राधे राधे। पापा नहीं होते, पिताजी हाँ होते। हाँ, पिता आपके वो जो आश्रम है उधर ही रुके हैं। मेरा पापा आने वाला था लेकिन अभी पापा नहीं, पिताजी। हाँ हाँ, पिताजी, सॉरी पिताजी। हम लोग बंगाली है ना, पिताजी भी नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। बाबा? हाँ। हाँ, तो बाबा अच्छा है। हाँ। हमारे कन्हैया भी पिताजी को बाबा बोलते हैं। हाँ, हम लोग बाबा अच्छा है। हाँ। पापा अच्छा नहीं है। नहीं, पापा हम लोग नहीं बोलते, लेकिन हिंदी में सब कोई पापा बोलता है, इसीलिए आ गया। और मेरा बेटी है, बेटी का शादी हो गया, उसका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहता है और उसको जिधर शादी हुआ वो उधर भी वो ठीक नहीं रहता है, तो मेरा बेटी के लिए कुछ बोल दीजिए। क्यों नहीं? दामाद अच्छे नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं। क्यों? वो बहुत दारू पीता है, फिर झमेला भी करता है। तो काहे दारू पीने वाले के संग बेटी ब्याह कर दिया आपने? मैं नहीं किया, वो अपने से शादी कर लिया था। बेटी ने? बेटी ने। लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। तो आपने समझाया नहीं था? हाँ, बहुत समझाया था, फिर उसको गुस्से में मार भी दिया था, उसकी वजह से वो चला गया था। मतलब आप देखो, आपने समझाया पर बेटी नहीं मानी और अब रो रही होगी बेटी। हाँ या ना? हाँ हाँ। तो जो माँ बाप के नहीं मानते बच्चे, वो परेशान होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं माँ बाप की मानो, गुरुजनों की मानो, मनमानी ना करो। अब शराबी से प्यार कर लिया, अब वो मार रहा है। हाँ गुरुजी। अब मारता है उसको। हाँ, मारता भी है। अब फिर क्या है, उसको उसके कर्मों का दंड अब उसे मिलेगा। अब क्या करोगे? मेरे पास ही रहता है, इधर भी आया है। कौन? मेरा बेटी। कहाँ है? मेरा बेटी अभी हम लोग घूमने गए थे तो आपके गुरुकुल पे ही हम लोग ठहरे हैं। तो यहाँ पे बेटी आई है? हाँ, आई है। कहाँ है? नहीं, इधर नहीं, गुरुकुल पे और भी ठहरा दामाद? है। अभी दामाद नहीं आया। चलो, समझाना। अब क्या करोगे? दामाद को समझाया ही जा सकता है। वही तो हम सब तो लाना, समझाएंगे। आप भी समझाना। ठीक है, मिलजुल के समझाएंगे सब लोग। राधे राधे। गुरुजी, दास विनोद पांडे आपके चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करता है। गुरुजी, वैसे मेरा कोई सवाल आपसे तो नहीं है, लेकिन उन लोगों से है जो आप पे उंगलियां उठा रहे हैं, और उन लोगों से भी है जो चुप बैठे हैं सब कुछ जानने के बाद भी। उसके लिए थोड़ा सा समय मैं आपसे चाहूँगा। बिल्कुल। और 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। बोलो। गुरुजी, काफ़ी लंबे समय से हमारी संस्कृति और जो हमारे साधु संत हैं उनका लगातार अपमान हो रहा है। सही है। और अभी हाल ही में आपके और प्रेमानंद जी महाराज जी के लिए जो अभद्र भाषा और अमर्यादित भाषा प्रयोग की गई है, उससे मन बहुत दुखी और व्याकुल है गुरुजी। और सच बताएं तो आत्मा जो है ना, तार तार हो चुकी है। मेरे बेटे की गुरुजी आज फीस जमा होनी थी, बीटेक कर रहा है वो, और वहाँ रहना बहुत ज़रूरी था।
लेकिन मैंने सब छोड़ छाड़ के तय किया कि नहीं, कि अगर हम बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे, तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। सही है। तो गुरुजी इस संदर्भ में क्या है कि मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने आपका नमक खाया है गौरी गोपाल आश्रम में। हम आपको वचन देते हैं कि हम आपके एक एक दाने का पूरी ईमानदारी के साथ ऋण अदा करेंगे, और आपके लिए मेरा और आपका अलग अलग नहीं है, हम दोनों का सनातन संस्कृति एक है। हम दोनों और हम सब ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारे बच्चे पढ़ें लिखें योग्य बने, पर अपने संस्कारों को ना भूलें, बस इतनी सी बात है। अब कुछ न्यूज़ चैनल हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरी माँ, हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो गलत रास्ते पर बच्चों को ले जाना चाहते हैं और कम्युनिस्ट विचारधारा इस देश में थोपना चाहते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा क्या है कि ईश्वर को ना मानने की विचारधारा, और लिव इन में रहने को कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ न्यूज़ वाले। तो आप बताइए कि जब हमारी बेटियां हमारे बेटे चरित्रवान ही नहीं बनेंगे, तो फिर उन बच्चों से इस राष्ट्र को चलाने वाले चरित्रवान बच्चे कैसे पैदा होंगे। ये राष्ट्र किनका है, राम का है ना, चरित्रवान राम का। इसलिए इनको चिंता है, और आप सबको चिंता होनी चाहिए कि आज हमारी संस्कृति, ये संतों का अपमान नहीं कर रही है कुछ मीडिया, कुछ लोग, ये सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, सनातन संस्कारों का अपमान हो रहा है। और इस अपमान के लिए हम सब चुप क्यों हैं, ये चिंता इनकी है। गुरुजी हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रेमानंद जी महाराज जी, जितने भी साधु संत हैं, उनके लिए 365 दिन और 24 घंटे तन मन धन के साथ पूरी तरीके से समर्पित हैं। और हमारे साधु संत और जो हमारी संस्कृति है वो हमारे राष्ट्र का गौरव है और हमारे लिए पूजनीय है। अगर कभी हमारे प्राणों की आहुति की जरूरत पड़ी तो हम पूरी तरीके से मन बना चुके हैं और समर्पित हैं। गुरुजी हमारा क्या है कि कुछ सवाल जवाब और कुछ सत्य घटनाएं हैं प्रमाण के साथ, जो मैं आपके सामने रखना, मतलब समाज के सामने रखना चाहता हूँ। और ये घटनाएं और जो सवाल जवाब हैं वो हमारे जो मासूम बच्चे और जो युवा हैं, जो गुरुकुल के अभाव और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण इस जो हमारी सनातन संस्कृति है विराट, उसकी शक्ति को और हमारे साधु संतों के जो मार्गदर्शन है और उनके महत्व को, वो दूर जा चुकी है पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण और गुरुकुल के अभाव के कारण। बिल्कुल है ना। तो गुरुजी मैं जो सवाल और कुछ जवाब जो अक्सर उल्टे सीधे पूछे जाते हैं और कुछ सत्य घटनाएं, वो क्या करेंगी, उनकी आंखें खोलने में सहायक सिद्ध होंगी जी। तो गुरुजी सवाल, दिक्कत यहाँ है कि वो सवाल जवाब जो हैं और जो सत्य घटनाएं वो बहुत लंबा समय चाहती हैं, उनको पर्याप्त समय चाहिए। तो मैं आप जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अलग अलग खंडों में मैं आपको बता पाऊंगा। तो मैं पहली एक घटना बताना चाहता हूं आपको, बिल्कुल सत्य। गुरुजी आपके जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे अन्न का, गौ सेवा का और वृद्ध माताओं का, ये तो सब जानते हैं, ये 3 हैं, लेकिन एक्चुअल में और भी हैं, वो बाद में बात करेंगे। तो जो गौ माता है, मैं उसका जो असर है, वो हमारी माता क्यों है, वो मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने खुद पे अनुभव हुए हैं, और एक नहीं कई हैं। तो मैं पहले आपको एक छोटी घटना बताता हूँ। मेरे लिए मतलब सब छोटी कहना भी गलत है, कि हमारे पिताजी थे श्री हीरा बल्लभ पांडे जी उनका नाम था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो जब वो 80 वर्ष के थे तो उनकी आंखों का गुरुजी ऑपरेशन हुआ, मोतियाबिंद का। तो जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो हमारे शहर मुरादाबाद में बहुत ईमानदार और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उनका नाम
अनिल कुमार जी हैं। तो गुरुजी मैंने उनसे ये कहा कि हमारे पिताजी की आंखों में आप बहुत बढ़िया लेंस डालिएगा, आप जितने पैसे खर्च हों मैं उतने खर्च करने को तैयार हूँ। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे बेटे ने कोई हल्का फुल्का लेंस डलवा दिया जी। तो गुरुजी उन्होंने मुझसे एक बात कही, बोले भाई देखो विनोद, तुम महंगा लेंस डलवाने की ज़रूरत नहीं है। वो ईमानदार थे। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्यों? बोले आप इसमें चाहो तो बिल्कुल सस्ते से सस्ता 1000-1200 का एक लेंस आता है, वो डलवा सकते हो। तो मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुजी? मैंने कहा डॉक्टर साहब ऐसा क्यों? वो बोले बेटे जो तुम्हारे पिताजी की आंखें हैं ना, बोले लेंस से असर नहीं होता है दिखाई देने में, बोले पर्दे की रोशनी से दिखना संभव होता है। और बोले तुम्हारे पिताजी की जो पर्दे की रोशनी है वो एक 20 साल के लड़के की तरह है। बोले हमने आज तक ऐसी रोशनी देखी नहीं। तो मैंने फिर भी कहा, मैंने कोई बात नहीं, आप बढ़िया से बढ़िया लेंस डाल दीजिए और हमारे पिताजी को पता नहीं लगना चाहिए। फिर मैं घर में आया और फिर बात चली तो मैंने बताया सबको। तो हमारे पिताजी और हमारी माताजी ने बताया, बोले बेटे इसका राज बताएं तुम्हें, कि बोले हमने 25 साल तक, मेरे पापा बोले कि मैंने 30 गाय चराई हैं, कि 30 गायों को वो चराते थे, उसका दूध, उसका घी और मक्खन, बोले वो मैं खाता था। तो गुरुजी वो 85, तो उसका असर था वो। तो हमारी गाय माता का जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक छोटी सी बात है, अभी ऐसी बहुत सारी घटनाएं। सही है, सही है। तो गाय उसका का असर दूध ये दही था, कोई खाए तो ऐसी छोटी मोटी बीमारी लगे ही ना उससे। तो उसमें ये था कि आंख की जो रोशनी थी पर्दे की, वो 20 साल के बच्चे के बराबर थी। और गुरुजी 85 साल की उम्र तक ना उनको डायबिटीज थी, ना उनको बीपी था, ना कोई घुटने का रोग था, और वो अपनी 10-20 बीघा की हमारी खेती है वो अकेले करते रहते थे। तो ये हमारी गौ माता का जो प्रभाव है, जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, ये उनको जवाब है कि हमारी गौ माता क्यों माता है और क्यों पूजनीय है। और गुरुजी इसके बाद में जो है अगले चरण में, क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है आपको, और जब सनातन धर्म में गाय की सेवा जब तक हम सब ने की, तब तक हमारे यहाँ हॉस्पिटलों की जरूरत नहीं पड़ी। वो गाय जब से घर से गई तब से हॉस्पिटलों की जरूरत पड़ गई। इसलिए गाय अपने आप में एक चलती फिरती डॉक्टर है। उसका दूध अमृत है, दही अमृत है, छाछ अमृत है, घी अमृत है। लेकिन पता नहीं हम भारतीय लोग जो गाय को पूजते आए, पता नहीं हम क्यों गाय के महत्व को भूल गए। लेकिन गुरुजी ये हमें और सबको जगाना है। अभी भी मैं एक बार भोजन करता हूँ दिन में, और अभी शाम को, अभी कथा से उठने के बाद, अभी प्रश्नोत्तरी में आने के पहले मैं 2 गिलास कच्चा दूध पीकर ही आके यहाँ बैठा हूँ। एक टाइम मैं भोजन करता हूँ, एक टाइम दूध पीता हूँ, मेरा हो गया। मैं दूसरे टाइम भोजन ही नहीं करता, दूध पर्याप्त हो जाता है मेरे लिए। मैं खुद 12 महीने दूध पे रहता हूँ। एक टाइम भोजन, एक टाइम दूध, एक टाइम भोजन, एक टाइम दूध, कच्चा दूध। अच्छा गुरुजी, मैं आपको जो है बहुत अच्छा लगा जी, गाय के लिए आपने इतनी अच्छी बात की। खुश रहिए। धन्यवाद, प्रणाम गुरुजी। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। महाराज जी, मैंने एक रैप लिखा है, वो आपकी जो इस समय पर सवाल जवाब उठ रहे हैं उसको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में क्या है। सुनाओ। वृद्ध माता की सेवा में जब सामने कोई भी आया नहीं, कोसती है वो माँ खुद को जिसने अनिरुद्ध सा बेटा पाया नहीं। गौरी गोपाल आश्रम से भूखा कोई भगाया नहीं, वो हिंदू ही क्या जिसने हिंदू का गुणगान गाया नहीं। नित्य प्रतिदिन भोजन बनता 30,000 लोगों का, हर रोज इलाज होता जन कितने सारे रोगों का। रीलों में जो देखते हो उसमें आदि भी सच्चाई नहीं होती, ना करते ये धर्म पुण्य तो एक भी माता आई न होती। और हंसकर हल कह देते हो ये धर्म का कोरा धंधा है। मैं कहूँ तो इस देश का मीडिया तंत्र ही सबसे गंदा है। तंज कसे जाते हैं, सच छुपाया जाता है। इस देश में मीडिया के द्वारा संतों को बेशरम बताया जाता है। धर्म की सीख इन सबको उल्टी लगती है। इस देश की मीडिया क्यों संतों से इतना जलती है। जिस संत पर उंगली उठा रहे तुम क्या जानो उसके बारे में। घर के घर बिक जाएंगे तुम्हारे उसके एक दिन के गौशाला के चारे में। वो सब कुछ लुटा देता है, ना कुछ भी शेष रहता है। वो संत सही को सही, गलत को गलत कहता है, और इसमें कोई दोहराए नहीं। सही को सही कहना अन्याय नहीं। आज सिर्फ भोग विलास की इच्छा रखने वाले ही विरोध में
हैं, वो पवित्र व्रता के रोग में हैं, खुद को सती सावित्री कहलवाना चाहते हैं। वृंदावन में ज़्यादातर बस रील बनाने आते हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन कर क्या दर्शाते हैं, मुंह पर राधे राधे लिखाकर राधे कृष्ण थोड़ी बन जाते हैं। आश्रम में इनके हर माता का रखा जाता ख्याल है, जो आता है वृंदावन वो जाता बांके बिहारी, फिर जाता सीधा गौरी गोपाल है। इतना भव्य आश्रम जिसका कोई भी बेजोड़ नहीं, फिर भी मुझको पैसे का दिखा कहीं पे बोर्ड नहीं। यही तो मानवता है, इसका कैसे बखान करूं, शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे जो कर्मों का गुणगान करूं। जिनके बच्चों ने भी ठुकरा दिया उन बूढ़ी माताओं को तुमने दिया सहारा है, और कर्ण के बाद दानवीरों में अगला नाम तुम्हारा है। बहुत सुंदर लिखा है आपने, यहाँ आइए मंच में, ये आपने लिखा है और आपने ही गाया है, वाह बहुत सुंदर। देखिए आप जैसे युवा आप जाग रहे हैं, मीडिया के पास इतना पैसा है, मीडिया के पास इतना बड़ा पावर है, लेकिन उसका पावर उसका पैसा आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास के आगे फीका है। खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए, ठीक है। सही है। सुंदर। आज मीडिया का, कुछ मीडिया कर्मियों का, कुछ मीडिया का षड्यंत्र है संतों को बदनाम करने का, संतों की आवाज़ दबाने का, और आप सबने देखा। इसलिए आप सबको जाग जाना चाहिए और ऐसे उस जो मीडिया गलत दिखा रहा है, गलत कर रहा है, ऐसे लोगों का बहिष्कार भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? अभी मैंने देखा कि एक न्यूज़ चैनल पर संतों को बुलाकर संतों को थप्पड़ मारने की बात कह रहे थे। एक स्त्री जो कि लिव इन का वो सपोर्ट कर रही हैं, गलत का सपोर्ट कर रहे हैं, वो संतों को थप्पड़ मारने की बात कह रहे हैं। अब बताइए, ये मीडिया संतों को थप्पड़ मारने की बात कर रहा है और गलत को, जो पश्चिमी सभ्यता है, लिव इन में रहना गलत था, गलत है, गलत ही रहेगा, चाहे ये कितना भी सच बोलने का प्रयास करें, उसे छिपाने का प्रयास करें। संतों को अपमानित करा जा रहा है मीडिया के द्वारा, कुछ मीडिया के द्वारा। अब आप सब जब जाग गए, और आप सबका जागना जरूरी है। आजकल मीडिया, आपको एक बात बताएं, मीडिया सच कम दिखाती है, झूठ ज्यादा दिखाती है। झूठ का ही कारोबार है आजकल, सच का नहीं है साहब। सच की कोई खबर नहीं है। सारी खबरों में आप ये समझिए 95% खबरें झूठी चलती हैं, और हम लोगों को लगता है सच है, बरगलाया जा रहा है, जो कि ये स्तंभ है। और यही यदि गलत है तो फिर क्या सही होगा? चलिए, और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि पति पत्नी की अगर शादी होती है तो उसके बाद पति को केवल पत्नी के शरीर से ही मतलब होता है? क्यों ऐसा, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ऐसे ही मेरे साथ होता है। पति कहाँ? पति आपके यही हैं। कहाँ? बात कराओ। पीछे पता नहीं आए कि नहीं आए हैं यहाँ पे, तो है कि कुछ नहीं? काम धाम करते हैं पति? हाँ। तो आपको क्या दिक्कत है पति से? मतलब हमेशा परेशानी करते रहते हैं, उनसे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे सुख दुख से, केवल उनको मेरा शरीर से ही मतलब है गुरुजी। तो आपका सुख दुख, शादी के कितने टाइम हुआ? हो गया 13-14 साल। 14 साल। बच्चे हैं? हाँ, एक है। तो आपका सुख दुख जानने की कोशिश नहीं करते? नहीं करते हैं वो, उनसे किसी चीज़ से भी नहीं मतलब है। तो कभी नहीं पूछा कि कैसी हो? कभी आपको कहीं पीड़ा हो, दर्द हो, तो कहीं आपके साथ बैठ के आपके दुख में दुखी नहीं हुए वो? दर्द पीड़ा होता तो मारते हैं उस पे। और कई बार गुरुजी मेरा सिंदूर भी मिटा देते हैं, बोलते कि तुम कुछ भी नहीं हो मेरे लिए। इसका मतलब क्या है, मुझे बता दीजिए। नहीं, ये तो गलत है। पति गलत व्यवहार कर रहा है आपके साथ। पत्नी का सुख पति का सुख होता है, पत्नी का दुख पति का दुख होता है। गृहस्थी ऐसी चलती है। हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, साथ दें। पत्नी
केवल भोग की वस्तु नहीं है, वह हमारे जीवन संगिनी है। जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक हमारा साथ निभाने वाली, हमारी मित्रवत। हमारी पत्नी केवल पत्नी नहीं है, वो मित्र भी होती है, वो माँ भी होती है, और वो सारी भूमिका अपने अपनी जगह निभाती रहती है। तो आपके पति को लाइए, हम उनको समझाएं। क्या नाम है पति का? प्रमोद नाम है। प्रमोद जी हैं यहाँ पर? हमेशा मेरे चरित्र पे ही उंगली उठाते रहते हैं। कहाँ है प्रमोद जी? देखो कहाँ बैठे हैं, लाओ बात कराओ। कहाँ इनके पति? जाओ जल्दी लेके आओ, पहले फास्ट। पति गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारी एक जिज्ञासा है कि जैसे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हैं और शंकर भगवान जी के पुत्र गणेश कार्तिकेय जी हैं, क्या विष्णु जी के भी कोई पुत्र या पुत्री हैं? हाँ जी, भगवान विष्णु के पुत्र ही भगवान नारायण के पुत्र ही ब्रह्मा हैं। भगवान नारायण की नाभि से निकला कमल, हाँ या ना? जी हाँ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी से ये सारी सृष्टि चली, तो हम सब भगवान नारायण के ही पुत्र हैं। जी मतलब सर जो जी भगवान जो मनु हुए हैं, जी मनु भगवान के ही अवतार हैं, अंश हैं। तो मनु के संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। इस भाव से हम सब भगवान की ही संतान हैं, इसलिए हम लोग जी, भगवान यही को है। बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। गुरुजी, एक प्रश्न और है। जैसे हमने देखा बाहर कुछ लोग तिलक लगाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं क्या तिलक दूसरों के द्वारा लगाया जा सकता है? खुद लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। जी वही जी, धन्यवाद। नमन करूं गुरुदेव को, नित्य करूं कोटि प्रणाम। अब के बिछड़े कब मिलेंगे, श्री हरि राधे श्याम। प्रभु जी, प्रश्न ये है, आप महिलाओं को इतना सपोर्ट देने के बाद भी महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है आपको बदनाम करने का। जी, और परिवार में महिलाओं की इच्छा होती है, महिलाओं को आप बोलते हैं कि महिलाओं को सपोर्ट दिया जाए। महिलाओं को सपोर्ट इतना दिया गया, इतना उनको सहयोग मान सम्मान दिया गया, फिर भी माँ कैकेयी ने अपने पति का स्वर्गवास करा दिया। तो उस समय एक कैकेयी माँ थी, आज कोई कैकेयी नाम रखता नहीं अपनी बेटी का। सही है। लेकिन आज हर घर में एक कैकेयी बन के बैठी है। कौन? एक पुत्र को ही चाहती है और को चाहती नहीं, ऐसा कैसे चलेगा? और आज भी जब भी हमने देखा जो भी परिवार बिगड़ा बर्बाद हुआ, शकुनी को भी देखा, कंस को भी देखा, मंथरा को भी देखा, जहाँ भी उनके जिस भी बहन की मैके वालों का हस्तक्षेप परिवार में रहा, उसका परिवार बर्बाद हुआ। जी, आज मैं बहुत दुखी हूँ प्रभु। किससे? उसी तरह से मेरे परिवार में है मेरा साला जमुना छटंकी गुप्ता, गंगा छटंकी गुप्ता, जो बनारस के रहने वाले हैं। हम भी उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। तो आपके साले आपको परेशान करते हैं? हमको ही नहीं, उसकी 3 बहन थी, जिसमें से 2 बहन का घर तो बर्बाद कर दिया, 2 बहनें और एक जीजा ख़त्म हो गए। उसके ससुराल की संपत्ति लेकर के हड़प गया और उन 2 बहनों को मार देने के बाद भी उसके ऊपर, उसके परिवार के ऊपर आज भी कर्जा बताता। हम अभी भी दोनों पति पत्नी जिंदा हैं। और जब भी हम कोई काम करेंगे, बच्चे हमने तो पैदा साले किए। आप सालों को आप दूर रखिए कि भाई आओ ही मत, हमसे बात ही मत करो। इतना कि जब भी कोई बात करेगा तो सामने नहीं करता। हमारी 2 बेटियों का घर बर्बाद कर दिया। पहला काम करेगा वो, नाम रखेगा हमारा। काम करेगा वो, नाम रखेगा हमारा। लड़की की बुराई उसके ससुराल में
और उस लड़के की बुराई उसके ससुराल में, दोनों पति पत्नी के बीच में विरोध करा के दोनों का परिवार तोड़ दिया। हमारे दामाद को बोला कि तू इसको छोड़ दे, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगा। मामा बोला अपनी भांजी को छोड़ दे। भांजी को नहीं, दामाद को बोला मेरे। हाँ हाँ, मतलब उसकी भांजी लगी ना, उसकी भांजी को, उसको छोड़, मैं तेरा दूसरा विवाह करा देगा। हाँ। 2 बेटियों का शादी कराया मैंने, 2 बेटियों का घर बर्बाद कर दिया। उसके बाद जब बड़े लड़के का शादी किया, उसके ससुराल में जाकर के मेरे परिवार की खूब बुराई तबीयत से। तो आप लोगों ने कोई कंप्लेंट क्यों नहीं करते पुलिस में? फिर शादी हो गई, बहू घर में आ गई, उस बहू की बुराई हमारे घर में। तो आप घुसने क्यों देते हो उसको घर पे? बुला करके जब भी वहाँ शादी में, समझिए, निमंत्रण हमने दिया तो हमारे साथ में उसको रहने, 1 मिनट, हमारे साथ में चलना चाहिए उसको। अरे क्यों लेके चल रहे हो उसको अपने साथ? लेकिन वो गया वहाँ ससुराल में। 1 मिनट जहाँ सुनो, आपको मैं समाधान, देखो ये तो हो गई समस्या, हाँ, कि सबका घर तोड़े जा रहा आपका साला। अब ऐसा करो कि साले का ही आप घर का, अपने घर से हुक्का पानी बंद कर दो। अब हमारे यहाँ जाना बंद कर दो। सुनिए, हमारे यहाँ से बंद कर दिया, लेकिन बाहर में हमारी बुराई आज भी कर रहा है। करने दो, लड़कों का घर बिगड़ रहा है प्रभु जी हमारा। तो उनको समझाओ अपने लड़कों को कि बेटा ये सब शकुनी है, इससे दूर रहना। आप ना अपने परिवार के सबको बता दो सच्चाई कि भाई ये आदमी खराब है, इससे दूर रहना। बस एक बात आपको खाली हमारी पत्नी को समझा देना है, आज भी हमारी बात का वो सपोर्ट नहीं करती है। अपने भाई की बात मानती है पत्नी, भाई से बात नहीं करती। हाँ। लेकिन आज भी हम कोई भी प्लान बनाएंगे, कोई भी काम करना चाहेंगे, अब दूसरे लड़के का शादी किया उसमें भी बुराई, मतलब हमारी बात को अनदेखा कर देना। हम घर में बिल्कुल हल्के बन के बैठे हैं। आपकी पत्नी आपकी बात नहीं मानती? नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती। किसकी बात मानती हैं? हमारी बात को खाली उसको काट देना है। नहीं तो मानती किसकी है? अब बच्चों की, बच्ची और की। बड़ा लड़का बहू जो है अब उससे कांटेक्ट में है, वो ससुराल वाले, ये सब तांत्रिक भी काम करते हैं प्रभु जी। एक घर में तंत्र विद्या भी करते हैं। हमारी दूसरे लड़के का जो मैं शादी किया, बड़ी बहू जब भी अपने मैके जाती है तो वहाँ से कुछ न कुछ काला कांडी, उसका दादा है तांत्रिक, वो घर में कुछ न कुछ करके लाती है। जैसे आई कि हमारे घर में उपद्रव चालू हो जाता है, लड़के का काम छूट जाना, लड़के का तबीयत खो जाना, ये बहुत चल रहा है। हमारी पत्नी जी यहाँ हैं, कृपया आप कर दीजिए हमारे ऊपर कि उनको समझा दीजिए, कुछ हमारी बात को सपोर्ट दें। कहाँ पत्नी? यहीं पीछे बैठी है। अभी भी मैं यहाँ लाने को कोशिश करता हूँ तो कहती तुम करना है, तुम करो। बात कराओ पत्नी से। कहाँ? आओ इनकी पत्नी। गुरुजी जी, मैं भजन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। आपके लिए बनाया हूँ और आपके जो दुश्मन हैं उनके लिए एक चेतावनी तमाचा है। हाँ बताओ। श्री अनुरुद्धाचार्य गुरुजी और कितने बड़े महान हैं, दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। धन्य है इनकी माता जिनने जन्मी गोद खिलाई, यशोदा और कौशल्या के सम प्यारो लल्ला पाई। सुन के पिताजी गद गद हो रहे, सुन के पिताजी गद गद हो रहे, पुत्र कमायो नाम है। और दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। सुंदर। ईश्वर अंश और ज्ञान खजाना, साहस बहुत ही भारी, इनके सब अनुगामी हो गए देश के नर और नारी। पर स्वार्थ और सेवा कारण, पर स्वार्थ और सेवा कारण किए निछावर जान है। दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। जिन माँ की सेवा पुत्र न करते उनकी करते सेवा, इच्छा भोजन रोज कराते दूध दही और मेवा। रात दिना भंडारा चलता, रात दिना भंडारा चलता, लाखों भूख मिटाए इंसान है। दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली शान है। बंदर बालक संत की सेवा रात दिन ही करते, इतना करने पर भी पापी दुश्मन इनसे जरते।
देख सके न पराई विभूति, देख सके न पराई विभूति, ऐसे क्रूर इंसान हैं और दुनिया भर में देखो इनकी अजब निराली सा। सुंदर। 4 दिन से खाया नहीं सर, बहुत बुखार चढ़ी रही। मैं बिल्कुल मरने के लिए तैयार रहा कि जब तक मैं यहाँ ये गीत नहीं सुनाऊंगा जब तक जाऊंगा नहीं। तो ये आपने खुद ने लिखा है? जी हाँ वाह, जी। बहुत। जलने वाले जलते जाएं, पीछे कदम न हटाना, दानी दाता साथ आपके जरा भी ना घबराना। हाथ जोड़कर दास ये कहता, हाथ जोड़कर दास ये कहता है आपके साथ घनश्याम है। वाह। और दुनिया भर में देखो इनके अजब निराली शान है। सही कह रहे हैं। 4 दिन हो गए गुरुजी, बुखार चढ़ा, खाना भी नहीं खाया 4 दिन, आज 2 रोटी खाया हूँ मात्र। नहीं, आपका इलाज भी करा देते हैं हॉस्पिटल। कहाँ गया था गुरुजी, कोई नहीं सुनता। अभी भेजते हैं आपको, चिंता ना करिए। अगर आप चाहें गुरुजी तो गीत के माध्यम से आपके दुश्मनों को मैं ऐसा तमाचा मारूंगा कि वो बोलने की दम नहीं करेंगे। सही है। जनता और जनार्दन दोनों का आशीर्वाद है, आप सबका साथ है, तो फिर ठीक है सब। महाराज जी जय श्री राधे जी। हाँ हाँ बोलो, आप बोलो। महाराज जी जय श्री राधे जी। मैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद से आया हूँ जी। और मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। और आज से 14 वर्ष पहले जब मैं कक्षा 4वीं 5वीं का छात्र था, तब मेरे गांव में एक कार्यक्रम शुरू हुआ जहां पर गरीब कन्याओं के विवाह का आयोजन किया गया। महाराज जी पहले वर्ष जब वो कार्यक्रम हुआ तो एक कन्या का विवाह हुआ, पूरे गांव ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया, सबने भागीदारी दी और एक अच्छी तरीके से जैसे अपनी घर की एक बेटी को हम विदा करते हैं उसी तरीके से उन बहन का विदाई का कार्यक्रम हुआ, सब संपन्न हुआ। आज महाराज अब ये 15वां साल होगा हमारा जब जो हम नवंबर पे करने जा रहे हैं। महाराज दिक्कत इस बात की है कि लोग इस कार्यक्रम को लेकर के मतलब गांव समाज के और क्षेत्र के लोग हम लोगों को ताना भी मारते हैं और जो भी उस कार्यक्रम में शामिल जितने भी नए युवा शामिल हैं और जो लोग पुराने काम कर रहे हैं उसमें जो लोग हम लोग आश्रम की सेवा में और कार्यक्रम की व्यवस्था में रहते हैं तो हम लोग के ऊपर कई तरीके के आरोप लगते हैं कि हम लोग पैसा बचा लेते हैं या उस धन को हम सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते। जबकि महाराज जी आपको मैं बताऊं आप इतनी बड़ी सेवा चला रहे हैं यहाँ पर, इतने लाखों की भीड़ आपके पास है। महाराज जी मात्र 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार लोग आते हैं एक दिन उस कार्यक्रम में। 5 से 7 लाख रुपए का चंदा आता है जिसमें हम 21 बेटियों की शादी मिनिमम कराते हैं। उनको पूरा जितना एक सामान दिया जाता है बेसिक वो सारा सामान भी देते हैं जिसकी लगभग कीमत जो है 70 से 80 हज़ार रुपये की होती है। तो महाराज जी उन लोगों को हम समझा नहीं पा रहे कि मतलब हम लोग किसी भी तरीके का पैसा बचा नहीं रहे जबकि खुद अपनी जेब से लगाना पड़ता है उस कार्यक्रम को। सही है। तो ऐसे लोगों के लिए महाराज जी क्या किया जाए कि मतलब देखो बोल रहे हैं लोग, इसके चक्कर में आप ना पड़ो, आप लोग अपना कार्य करते रहिए, लोग आपका साथ देते रहेंगे और आप ये अच्छे काम करते रहो क्योंकि और परवाह ना करिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान लगाओगे तो आप अपना काम कर ही ना पाओगे। महाराज जी दिक्कत इस बात की है कि जैसे लोग बुजुर्ग होते हैं तो उनमें सहन शक्ति ज़्यादा होती है, युवाओं में सहन शक्ति कम होती है। जैसे कि हमने सुंदरकांड में इस चीज़ का पूरा देखा हुआ है कि जामवंत जी को इसलिए रखा गया था कि अगर वानर सेना कहीं डिस्टर्ब करती है तो उन्हें संभालेंगे। पर अब हम नए लोग पिछले 2-3 वर्षों से हम नए युवा जो 24-25 साल की उम्र के हैं उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके ले जाने के प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों से कोई ऐसा कहता है तो महाराज जी कुछ समय के लिए बर्दाश्त के बाहर होता है और बहुत कंट्रोल करना पड़ता है जवाब में। तो कोई बात नहीं। देखो बेटा आप कितने साल के हो? मैं 25 साल का हूँ। फिर आपका ये भाई अनिरुद्ध आप? जी महाराज जी। मैं भी आपके उम्र का ही, लगभग आपसे उम्र ज़्यादा है मेरी, लेकिन आप 25 साल के हो। जब मैं 23 साल का था तब से समाज की सेवा कर रहा हूँ और कन्याओं का विवाह भी पहले बहुत होता था, अब माताओं की सेवा, ये सब सेवा इतनी करने के बाद भी समाज इतना बोलता है। हमें तो बड़ी इंटरनेशनल मीडिया बोलती है गलत गलत, फिर भी हमें कोई प्रभाव नहीं, हम अपना काम करते रहते हैं। हाँ, आप भी इसलिए महाराज जी आपसे मैंने ये प्रश्न पूछा क्योंकि आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं वो तो पूरा विश्व देखता है। हाँ। हमारे ऊपर जो आरोप लगते हैं वो एक छोटा सा क्षेत्र देखता है। हाँ। तो हम कैसे उसे फेस करें? इसलिए ध्यान मत दो।
अच्छे काम करने वाले को ही लोग गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। जी, जो गलत है उसे कोई क्यों गलत कहेगा। महाराज जी, आपसे आशीर्वाद के रूप में यही चाहेंगे कि इस बार जब नवंबर का कार्यक्रम होगा तो हम आपको उसमें निमंत्रण पत्र आपके पास लेकर के आएंगे, तो उसे स्वीकार करिएगा। जरूर। धन्यवाद। राधे राधे। हाँ मैया। हाँ मैया। हेलो हेलो गुरुजी जी। प्रणाम। मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ ना। अच्छा, अब मेरे ये बता दो, सगरेन के तो दर्शन हो चुके देवतन के, मैंने महादेव की और पार उनकी पूजा करी, माँ शक्ति की। ठीक है। अब ऐसे होगा कि मेरे बस सगरे हृदय में समा गए। तो अच्छा तो है। मैं जिनको देखूँ वो सच कैसे लग जाए। सही है। और ऐसे दिखे हम मुझसे बातें कर रहे हैं। सही, अच्छा है। मतलब आपने ही देखा है भगवान को, बाकी लोग नहीं देख पाए जितना अच्छे से आपने देखा। और मेरी शक्ति सी एकदम आवे, झंझनाती इधर जो। फिर एक आई वैष्णो देवी गई हूँ 5 दफे अपने आप। हाँ। और छोड़ गई मोग वैष्णो देवी से अपने आप ही, अपने आप पैसा आ गई खटाखट। पैसा आ गया आपके पास? हाँ। फिर बढ़िया। क्या किया पैसे का? बस कागज पे अंगूठा लगाया, उसको खटाखट खटाखट बढ़ गई। यही पैसा कहाँ से आ रहे हैं? सही है। जाना। अब फिर आई गंगा मैया कि माँ वैष्णो देवी का अवतार है तू, और गंगा जमुना सूरज चंद्र तीनों लोगों की मालिकनी तू ही है। अच्छा, आपको बोला? हाँ। तो आप तो माँ हो, मालकिन तो हो ही हो। अब गाय के कनम मैं इतनी चाह रही हूँ गुरुजी, वो थोड़ा सा आसन दे दो, मैं घर से दुखी हूँ। किससे? मतलब आदमी को दिमाग ऐसा होगा। आदमी कहाँ है? आदमी को दिमाग सुने नहीं, ये नहीं। तो आप पति की सेवा करो। 8 कम से कम 25-30 साल से अलग हुआ आदमी से। क्यों? क्यों? वो भोग विलास वासना को मारो, मेरी भक्ति में बाधा डालेगा। तो आप अपने पति से 30 साल से अलग हो? अलग है। तो वैष्णो देवी जब से घुसी हूँ ना, हाँ, वैष्णो देवी पे वो स्वर्ग लोग तो देख लियो मैंने। तो पति से अलग हो गई? कृष्ण जी ने जो मुँह में वो ही। अरे तो ऐसो कौन सा स्वर्ग देख लियो कि पति से अलग हो गई ना? तो फिर वो छेड़ाछाड़ी करे तो फिर अच्छा ना लगे ना। मेरी भक्ति में आनंद आवे, वो भक्ति में बहर आ गए। कैसे करूँ? मीठो मीठो दर्द हो गए एकदम भक्ति से। एकदम ऐसा लगे कि बस मैं वो खा रही हूँ मिश्री। अब ऐसा लगे बिल्कुल कुछ अच्छा। तो अब देखो देखो बुढ़ापे में मैया अब अपने पति की सेवा कर लो थोड़ी सी। कर रहे 20,000 मिले उन्हें, रेलवे में नौकरे। अब वो 20,000 बहू ले छोटी, वही अपना खाना खुराक सेवा वेवा सब कर रही है। तो आप भी सेवा करो। मुँह को थोड़ा सा चैन दे दो, मुँह थोड़ा सा आराम चाहिए। तो आराम करो, पति के साथ रहो तो बहू आपकी सेवा करेगी, आपको भी आराम देगी। अब ऐसा हुए कि कदम में कुछ कह ना सकूँ, वो कोई सामान ले जो भी है। कितने बेटे हैं? कहा मैंने। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटा हैं। तो एक तो अलग रहे, और तो बेटा सेवा। एक और बहू है छोटी, वो रखे लो मेरे आदमी को। आपको कौन रखता है? बड़ा छोटी बहू। छोटी बहू आपको रखती है? तो अच्छी है बहू आपकी। हाँ। तो फिर अच्छा, बहू के पास रहो। ससुर की सेवा करे, मेरी भी करे। बहुत बढ़िया, अच्छी बहू आपकी। बहू को आशीर्वाद दो, खूब उसकी लंबी आयु, खुश रहे बहू। राधे राधे गुरु जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं होटल अभी मिलेगा उनके बाद। मैं होटल पे काम करता हूँ, यहाँ बाकी बिहारी होटल प्रेम मंदिर के सामने जी। वहाँ गुरुजी मेनू कार्ड बनवाते ना होटल में जी। पुराना जब हो जाता है ना तो वो कचड़े में फेंक देते हैं, उसमें भगवान जी की फोटो रहती है। क्या? मेनू कार्ड में? अच्छा, मेनू कार्ड में भगवान की फोटो होती है। हाँ, तो उसको कचड़े में फेंक देते हैं। उस पर पब्लिक आती है, बाथरूम करती है, कुछ करती है। सही है, तो फोटो नहीं होना चाहिए तो मना करो। हाँ गुरुजी, फोटो नहीं होना चाहिए ना। हर जगह भगवान की फोटो, जो कागज जमीन पे गिर सकता है, पाँव के नीचे आ सकता है, इन चीजों में भगवान की फोटो क्यों बनाना है? तो आप जी ऐसा गुरुजी ऐसा कर दीजिए, जब फोटो ना लगाएं उसमें मेनू कार्ड में। बिल्कुल, हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ों में भगवान का चित्र ना लगाएं जो बाद में डस्टबिन में जाने की संभावना हो या जमीन पर गिरने की संभावना हो। ऐसी चीज़ों पे कभी भी भगवान का चित्र ना लगाएं।
जी गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया, मैं यहाँ आई थी रहने के लिए, अब बेटा लेने को आया। आ गया बेटा? आ गया। वाह। बात कर लो आप। बात भेजोगे कराओ, तो बात जाऊंगी कराओ। मैं। नहीं भेजोगे तो नहीं जाऊंगी। वाह महाराज जी राधे राधे। कैसे हैं? बहुत बढ़िया महाराज जी। सब माँ की आशीर्वाद। सेवा करना, ले जाओ सेवा करना। जी महाराज जी। देखो ये अपनी एक वृद्ध माँ को लेने आए हैं, अपनी माँ को, वृद्ध माँ को ले जा रहे हैं। ताली बजाइए ना बेटे के लिए। ऐसे बेटे चाहिए जो अपने माँ बाप की सेवा करे। सेवा करना अपनी माँ का। जी महाराज। ख्याल रखना। जी महाराज। ठीक है? क्या करते हो? अकाउंट्स नाम महाराज जी, ऑफिस में। अब थोड़ा ध्यान रखना माँ का। खाने से पहले माँ को खिलाना, थोड़ा पूछ लिया करो। रात को सोने के पहले पाँव दबा दिया करो माँ के। मैं चाहता हूँ माता की सेवा। बिल्कुल। मैं सारी सेवा करता हूँ। आती क्यों? जो ये करते तो मैं आती क्यों यहाँ? अब बड़े करेंगे। फन- आप बोल रहे हैं करेंगे। अब जो पहले यात्रा निकली थी ना, मैं जब भी भावना थी, मैं 3 साल से कह रही थी, नहीं हुआ। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो मैं खुद ही आ गई। सही। तो अब जो यात्रा होगी तो बता देना मुझे। हाँ, ले जाना। 26 नवंबर बता रहे हैं। मेरा मन है। हाँ, ये बेटा करवाएगा आपको यात्रा। अभी करवा देना, ताकि आप माँ बाप को तीर्थ कराना चाहिए। जी जी। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं आपसे 4 साल से जुड़ी हूँ। बताओ। आपसे जुड़ी, मेरा सारा दुख मेरा दूर हो गया। क्या? मेरा सारा दुख दूर हो गया, आपसे जुड़ी हूँ तब से। अच्छा, पहले मैं बहुत दुखी रहती थी। क्या दुख था? अब क्या है? सब सही है? सब ठीक है। दुख तो अभी भी अलग अलग मेरे अंदर संतोष आ गया। लगता है मेरे कुछ दुख ही नहीं अब है। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। गुरुजी आप कभी मैं सपने में यहाँ आई हूँ, आज मैं हकीकत में आई हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। हम राधे राधे क्यों बोलते हैं? राधे राधे इसलिए बोलते हैं क्योंकि राधा का नाम भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय लगता है। अच्छा। जैसे आप राधा राधा बोलते हैं तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, राधा राधा सुनते हैं, इसलिए राधा राधा बोलते हैं। ओके। और कृष्ण कृष्ण बोलते हैं तो राधा जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो राधा को प्रसन्न करना है तो कृष्ण कृष्ण जपिए, और कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा राधा जपिए। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी आज आपने कथा में सुबह सुबह नारद जी के बारे में सुनाया था। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो नारद जी हैं, जैसे ब्रह्मा जी बदलते हैं हर 100 साल में उनके, वैसे ही नारद जी भी बदलते हैं? नारद जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, इसलिए नारद जी अवतार हैं अंश, इसलिए वो नहीं बदलते। तो अगर वो भगवान जी के 24 अवतार में से एक अवतार हैं, तो वो जो पिछले जन्म वाले थे वो कौन है? क्या है, नारद जी पहले भी, उस पिछले जन्म के पहले भी वो नारद जी ही थे, पर उन्हें श्राप लग गया था। श्राप के कारण वो एक दासी पुत्र बने थे, श्राप के कारण। तो वो श्राप पूरा भोगने के लिए गए थे, श्राप के कारण गए, फिर वापस आ गए। वो पहले भी, उस बच्चे से पहले भी वो नारद जी ही थे। अच्छा, मतलब वो बच्चे से पहले भी नारद जी थे, फिर उनको श्राप लगा, फिर उसके बाद वो आए थे धरती पे। हाँ, फिर वो फिर नारद हो गए बाद में। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी के चरणों में सादर प्रणाम। गुरुजी, मैं बस्ती ज़िले के एक छोटे गांव से आता हूं और मैं यहां नोएडा में जॉब करता हूं। सो गुरुजी, अब मेरी शादी की उम्र हो गई है, घर वाले कह रहे हैं कहीं लड़की देख के शादी कर लो। सो बचपन से मैंने आज तक कोई नशा, धूम्रपान या मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो घर वालों का कहना है कि आप ऑफिस में ही करो, बट ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां हमारी समाज की भी हैं, बट वो धूम्रपान और मदिरा का सेवन बहुत करती हैं। लड़कियां शराब पीती हैं? हाँ, इससे मुझे दिक्कत है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, क्योंकि मैं गांव में ही रहा हूँ, तो मैंने कभी इसका सेवन किया नहीं। अब घर वालों को कैसे समझाऊं? तो लड़कियां भी शराब पीने लगती हैं? हाँ, धूम्रपान और सिगरेट दोनों बहुत, मतलब नशा, दारू और सिगरेट बहुत पीती हैं। 95% ऐसी हैं, और हमारे समाज से भी हैं। तो ऐसा नहीं जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो वो भी ब्राह्मण है, शादी हो सकती है। तो घर वाले भी कह रहे हैं कि करोगे तो अच्छे से रहोगे, बट मेरा मन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या समझाऊं उनको? तो घर वालों से पूछ लो कि पहले शराब की बोतल ला के रख लो, शराब के और सिगरेट के कट्टे ला के रख लो, और बहू पिएगी ऐसी तैयार हो तो बताओ करें। नहीं, लेकिन वो मेरी बात को मानते नहीं। उनको लगता है कि मैं बहाना कर रहा हूँ। वो चाहते, मतलब क्यों, मैं चाहता हूँ कोई घर पे काम करने वाला हो, क्योंकि मैं
मैं इकलौता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी रहे कि मम्मी पापा की भी सेवा करे। और मैं यहाँ अच्छा ठीक ठाक कमा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा रहे गांव में मम्मी पापा के भी साथ रहे, और जब टाइम रहे तो मेरे पास भी आ जाए। तो आपके जैसी नशा ना करने वाली जो लड़की मिल जाए उससे आप बात तो वो गांव में ज़्यादा मिल जाएंगी, क्योंकि गांव में अभी ये चीज़ें पहुँची नहीं है। हाँ, तो गांव के लोग ले आओ, गांव के लोग अच्छे होते हैं। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। गुरुजी चरणों में सादर प्रणाम। जी गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि धर्म क्या है और हम अपने आप को प्रसन्न कैसे रखें, मतलब खुश कैसे रहें? धर्म क्या है? जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। किसे धारण किया जाए? किसे किया जाए? रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही धर्म है। राम जिस रास्ते पर चले उस रास्ते पर चलना ही धर्म है, और रावण जिस रास्ते पर चला उस रास्ते पर चलना ही अधर्म है। सीधी परिभाषा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार करना, सबकी सेवा करना धर्म है। दया धर्म का मूल है, दया करना धर्म है। और धर्म में न दूसर सत्य समाना, सत्य बोलना, सत्य पर चलना ही धर्म है। और गुरुजी, हम अपने आप को प्रसन्न कैसे रखते हैं, मतलब खुश कैसे रहें? प्रसन्न ऐसे रखो कि आप ये मान लो कि जो हो रहा है ये मेरे और आपकी मर्जी से नहीं, ये भगवत इच्छा भगवान की मर्जी से हो रहा। तो जब ये मान लोगे कि सब ईश्वर का खेल है तो हर हाल में प्रसन्न। आप ये मानो ही मत कि मैं कुछ कर रही हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ। हर भाव में ये रखो कि सब ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर का खेल चल रहा है। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरा एक सवाल है बहुत छोटा सा आपसे। मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ। पहले मैं बहुत कम वेट का था, करीब 60-65 किलो का, लेकिन मैं जो भी कुछ भी फास्ट फूड देखता हूँ मुझे खाने का बहुत मन करता है और खाता रहता हूँ पूरा दिन, और बहुत कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। मैंने इसके लिए फिटनेस के जो होते हैं गुरु, उनसे भी मिला और उनसे भी सजेशन कंसल्ट किया। कितने साल के हो? मैं गुरुजी 27 साल का हूँ। ठीक है, विवाह हो गया? नहीं, अभी अनमैरिड हूँ। ठीक है, अभी तो आपकी जठराग्नि तीव्र है, लेकिन खाने पीने में ध्यान रखो, क्योंकि ये जो आप खा रहे हो आज, इसका दुष्परिणाम, इसका नुकसान तब दिखेगा जब आप 35-40 साल के हो जाओगे। जी गुरुजी। अभी तो कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी सब ठीक चल रहा है। जैसे ही 40 साल के भय आप 35-40 के बीच में दिखने लग जाएगा कि आपने गलतियां की हैं। जी गुरु। इसलिए अपने आने वाले टाइम को, अपने बुढ़ापे को, अपने उस अवस्था को बेहतर बनाना है, तो अभी कंट्रोल करो, अच्छी चीज़ें खाओ, हेल्दी चीज़ें खाओ। गुरुजी, कुछ आप सुझाव बताओगे कि कैसे कंट्रोल करूँ? हो नहीं पाता है वैसे। कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। गाड़ी आपके पास से, ब्रेक आप ही लगाओगे, मैं छोड़ आऊँगा ब्रेक में पाँव रखने। भाई आपको ही ना दबाना पड़ेगा ब्रेक। तो आपको पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन ना खा के चने खाते हो? चने क्या क्या खाते हो? गुरुजी, मैं फास्ट फूड में कुछ भी, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, घर का खाना भी। चने खाया करो, अंकुरित कर लिया करो। मूंगफली है, चने, थोड़ा इनको अंकुरित करके टमाटर की चटनी सिलबट्टे वाली मिला के मस्त खाओ, स्वाद भी रहेगा, अच्छा भी, हेल्दी हैं चीज़ें। चने ज़्यादा खाया करो, दूध पिया करो, देसी घी खाया करो। गुरुजी, उपवास रखने से फ़ायदा हो सकता है अगर 1 या 2 दिन रखे हफ्ते में? देखो, यदि आपको वजन कम करना है, जी गुरुजी, तो वजन कम करने का सबसे बढ़िया खाने तरीका पे भी कंट्रोल करना है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सुबह फल खाओ। क्या खाओ? फल। सुबह ना नाश्ते में फल खाओ, सिर्फ फल। और दोपहर के भोजन में आप सैलेड, सलाद ज़्यादा खाओ, अंकुरित अनाज खाओ, चने, दाल अंकुरित करके, मूंगफली, और दाल, चावल, सब्जी, रोटी जो भी है वो भी खाओ दोपहर को। और दोपहर के खाने के बाद आप उसके बाद भोजन मत करो, बचे हुए टाइम का ना उपवास करो। पूरी रात कम से कम 15 घंटे, 14 घंटे व्रत करना है। जी गुरुजी। आप 15 घंटे का व्रत कर लोगे तो अपने आप स्वस्थ भी हो जाओगे, मोटापा भी चला जाएगा और आप फिट हो जाओगे। जी गुरुजी। तो आपको, जैसे आपने 1 बजे खा लिया दोपहर को, सुबह नाश्ता आपने माना 8 बजे या 9 बजे कर लिया जी। और नाश्ते के बाद आपने 1 बजे, 12 बजे, दोपहर को 1 बजे भोजन किया,
उस भोजन के बाद फिर कुछ मत खाइए, फिर सीधा अगले दिन फल का नाश्ता करिए, फल फिर 1 बजे खाइए। ऐसा करिए अपने आप, कोई ऐसा कर ले तो कोई बीमार ही ना पड़े कभी। राधे राधे गुरुजी। क्योंकि हम लोग खाते हैं ना, तो हमारे पेट को भी, हमारे लीवर को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है। जब आप रात में कुछ नहीं खाते तो पूरी रात लीवर, हमारा पेट रेस्ट करता है, और जब रेस्ट मिलेगा उसे तो वो अगले दिन बेहतर काम करेगा। अब दिन भर खाओगे तो पेट को रेस्ट नहीं मिला, अपच होगा, खून गंदा होगा और बीमारियां पैदा होंगी। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमने गुरु अभी बनाया था 5-6 साल पहले। तो अब क्या है कि आपको गुरु हम लोगों ने मान लिया है, हमारी पत्नी और हम। तो मैं प्रेमानंद जी महाराज का प्रवचन भी मैं सुनता हूँ, आपका भी रेगुलर सुनता हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि जिसको गुरु मान लिए हैं, अगर दूसरा गुरु बनाते हैं तो आपको गुरु द्रोह लगेगा, ऐसा। जी ठीक है, तो आप मंत्र ले लीजिएगा कल सुबह। जी गुरुजी। तो ऐसा कुछ है नहीं ना? कोई बात नहीं, आपका मन है आप ले लीजिएगा। जी गुरु। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, हमारा सवाल ये है कि सब कुछ जब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो जो पाप इतना संसार में है, दुख है, कसाई गाय काट रहा है, तो क्या उसमें भी ईश्वर की इच्छा निहित है? ना। तो इसको स्पष्ट करें गुरुजी। देखो, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, ये बात सबके लिए थी ही नहीं। ये ज्ञान जो है ये सबके लिए नहीं है। जैसे सब लोग शांत रहिए, मेरी प्रार्थना। भैया, ओ भैया, मेरी माँ चुप रहो, सुनो। ये बताओ, परमाणु बम जो है क्या ये सबके लिए है? नहीं। कि एक आप भी अपने घर में रख लो, एक हम भी रख लेते हैं? नहीं नहीं। पाकिस्तान के पास परमाणु आ गया तो रोज धमकी देता है। गलत व्यक्ति के हाथ में कोई पावर लग जाएगा, शक्ति लग जाएगी, तो वो उसका सदुपयोग कम करेगा, उसका दुरुपयोग ज़्यादा करेगा। अब जैसे ये ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात है तो सही, पर यह ज्ञान सबके लिए नहीं था। अब जैसे चोर चोरी करता है और बोल देता है कि तो ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, मैं गुनाहगार थोड़ी हूँ, तो गलत आदमी के हाथ ज्ञान लग गया। सुनो, जो ईश्वर के भरोसे हैं, जो भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं, धर्म का आचरण करने वाले लोग हैं, ये ज्ञान उनके लिए है। जैसे आप लोग कथा सुनते हैं, आप धर्म पर चलते हैं, आप किसी के 1 रुपए की चोरी नहीं करते, झूठ बोलने को पाप समझते हो, चींटी को मारने को आप पाप समझते हो। जो लोग चींटी को मारना पाप समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये ज्ञान है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है, इसमें जो प्रसन्न रहो, हर हाल में प्रसन्न रहो। ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात जहाँ लिखी है उसके पहले भी बहुत सारी बातें लिखी कि पहले ये सत्य पर चलो, दया करो, परोपकार करो। जब ये ज्ञान हो जाएगा तब ये ज्ञान पाओ कि सब में ईश्वर है, ईश्वर की मर्जी के बिना कुछ नहीं है। तो जो योग्य हैं उनके लिए ये ज्ञान था, चोर उचक्के गलत लोगों के लिए ज्ञान नहीं है। चोर से पूछना कि तुमने चोरी की है, धन तुम्हारे पास है, तो भाई इसमें ईश्वर दोषी कैसे है? तुम ही तो दोषी हो। ईश्वर ने चोर से पूछना कि उस चोर को क्या ये पता नहीं है कि चोरी करना गलत है? जब चोरी करना गलत है तो चोरी क्यों की? और जब की तो दंड तुझे मिलेगा, ईश्वर थोड़ी दोषी है। लेकिन अगर चोर से अगर ये बात हम कहेंगे तो वो कहेगा हमारे पास मजबूरी थी, अगर हमारे पास खाने को धन होता, खाने के लिए पैसे होते जिससे मैं तो बोले भैया चोरी क्यों करता है? अरे बोले जो मजदूरी कर रहे हैं वो मजदूरी इसलिए तो कर रहे हैं, खाने पीने को नहीं है तो मजदूरी करके कमा रहे हैं। बोले तुम भी मजदूरी काम करके कमा लो, चोरी क्यों करोगे भाई? उनसे कहो पेट भरने के बहुत तरीके हैं। सास से उठा लेते हैं कि जैसे रावण के पास इतनी शक्ति थी, इतना बल था, जो कि ब्रह्मा जी या शंकर जी के वरदानों से प्राप्त हुआ, तो उसमें तो ईश्वर की इच्छा निहित थी। किसकी इच्छा निहित थी? भाई ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था। रावण पिछले जन्म में जय और विजय था। हाँ,
तो वो तो ईश्वर की मर्जी थी सब कुछ समाज को मैसेज लेकिन वो तो देना। फिर भी अधर्म ही फैला रहा था, उसको मारने के लिए स्वयं प्रभु को आना हाँ, पड़े। आना पड़ा। लेकिन कैसे स्पष्ट हो पाएगा किसमें ईश्वर की इच्छा निहित है, किसमें नहीं ईश्वर की इच्छा निहित है? देखो, सब में ईश्वर की इच्छा निहित है, ये मानो। चोर चोरी कर रहा है और पकड़ा जाए और जेल में डंडे खाए तो भी समझना कि ईश्वर की इच्छा से डंडे पड़ रहे हैं, चुपचाप खा, चिल्ला मत। जब बलात्कारी को बलात्कार करने में मजा आता है और वो बोल देता है कि ईश्वर की इच्छा से सब हो रहा है, तो जब फांसी के फंदे पर पहुंचो तो भी हंसते हंसते चले जाना, क्योंकि उसका दंड ईश्वर की मर्जी। ये भी है कि तुमने वो किया तो ये भी ईश्वर की मर्जी है। तो ईश्वर की फिर दोनों ही तो मर्जी हैं। बिल्कुल। अब चलो मनुष्यों का हम मान लेते हैं कि उनका दुख उनकी अपनी खोज है, लेकिन जो मूक प्राणी हैं, जैसे गाय की हमने बात करी कि गाय को कसाई काटता है, बहुत ज़्यादा गाय को सबसे ज़्यादा कष्ट हो रहा है इस समय, और भी जीवों को, तो उसमें कैसे पता चलेगा ईश्वर की इच्छा निहित है कि नहीं है? देखो, हम सब प्रयास करें कि गलत ना हो। नहीं, वो हमारा भी प्रयास यही रहता है। हम सबको ईश्वर ने समझ दे रखी है। हाँ। ड्राइवर है गाड़ी चलाने वाला, तो गाड़ी चलाने वाले को पता है कि ब्रेक कब लगाना है, एक्सीलेटर कब दबाना है। आपकी गाड़ी लेके आपका ड्राइवर यदि चला जाए और कहीं एक्सीडेंट कर दे, तो क्या आपकी इच्छा थी कि एक्सीडेंट हो जाए? नहीं। किसकी गलती थी? हमारी। तुम्हारी के ड्राइवर की, जो चला रहा था? जो ड्राइवर चला रहा था। हाँ, उसी तरह ईश्वर की मर्जी से संसार चलता है, पर ईश्वर ने कुछ जिम्मेदारियां आपको सौंप रखी हैं। कुछ निर्णय केंद्र सरकार लेती है, पर कुछ निर्णय राज्य सरकार के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है कि राज्य की व्यवस्थाओं का निर्णय कुछ कुछ राज्य सरकारें ले सकती हैं। ऐसे ईश्वर तो केंद्र है, सुप्रीम पावर है, पर कुछ कुछ पावर ईश्वर ने आप सबको दे रखा है कि कुछ सही गलत के डिसीजन आप खुद भी अपने लिए लेते रहा करो कि आपके लिए क्या सही, आपके लिए क्या गलत है। सबका निर्णय थोड़ी ईश्वर सबका हिसाब करेंगे तो सबका, लेकिन आप भी तो स्वतंत्र है ना। ईश्वर ने बुद्धि दी। लेकिन ईश्वर परम नियंता है ना। हाँ। वो चाहे तो रोक सकता है कि कसाई गाय ना काटे। अच्छा, एक किसी बात जीव बताओ, को दुख ना हो। एक बात बताओ। हाँ। जब बच्चा एग्जाम देता है और क्वेश्चन पेपर में कुछ गलत लिखता है, गलत उत्तर लिखता है, तो वहां जो खड़ा टीचर निरीक्षण कर रहा है वो जान जाता है कि गलत उत्तर लिख रहा है, तो क्या उसे टोकता है कि बेटा ये गलत है? लेकिन पहले मनुष्य के पास तो विवेक होता है। पहले जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दो। हाँ, नहीं टोकता है। वो नहीं टोकता। हाँ। वो सही लिखता है तो मास्टर पीठ नहीं थपथपाता कि वाह बेटा, और वो गलत लिखता है तो टोकता नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम का टाइम है। जब एग्जाम की कॉपी जमा हो जाएगी तो परिणाम बच्चे के सामने आ जाएगा। उसी तरह ये कर्म भूमि है, ये संसार क्या है? कर्म भूमि। यहाँ आकर हम सबको कर्म करना है। ईश्वर सब देख रहे हैं पर वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको कर्म करने भेजा है। अब आप स्वतंत्र हो, चाहे अच्छे कर्म कर लो चाहे बुरे कर्म कर लो। शराब भी आपके सामने है, दूध भी आपके सामने है, क्या पीना है मर्जी आपकी। पाप भी आपके सामने है, पुण्य भी आपके सामने है, क्या करना है मर्जी आपकी। 100 रुपये आपके पास हैं, चाहो तो 100 रुपये में आप शराब पी लो, चाहो तो 100 रुपये में किसी भूखे को भोजन करा दो। आप स्वतंत्र हैं। तो ईश्वर तो आपको समय देकर संसार में भेज चुका है कि जाओ कर्म करो। अब अच्छे करना है कि बुरे करना है, वो समझ भी ईश्वर ने आपको दे रखी है। शास्त्रों का ज्ञान भी है, गीता पढ़ लो कि क्या करना धर्म है, क्या करना धर्म है। तो जब आप अमेरिका जाओगे ना, तो अमेरिका का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो ऑस्ट्रेलिया का कानून आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो धरती पे आए हो तो गीता ईश्वर का कानून है, थोड़ा फॉलो कर लो, गीता पढ़ लो, थोड़ा शास्त्र पढ़ लो, और जब करोगे तो फिर दंड भोगने को तैयार रहिएगा। आप गौ हत्या करेंगे तो दंड आपको मिलेगा। लेकिन उनका क्या, जो मानते नहीं गीता को? कौन? जो सनातन धर्म को नहीं मानते। नहीं मानने दो, कोई बात नहीं, भोगेंगे। लेकिन कहीं न कहीं उनकी वजह से जीवों को तो कष्ट हो रहा है ना। तो जो कष्ट हो रहा है तो बाद में वो पाएंगे साहब, वो नाली का कीड़ा बन के कई जन्मों तक भोगेंगे। बचा अवश्यमेव भोक्तव्यम, गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, भोगना पड़ेगा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जैसा करेगा उसे कोई नहीं बचा सकता। भीष्म पितामह ने सांप को कांटों के ढेर में फेंका था, बस
तो उन्हें भी बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। राम के पिता दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा और उनके माँ बाप को तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र वियोग में। तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा पुत्र के वियोग में। जब कर्मों का दंड भगवान के पिता को मिला तो कर्मों का दंड हमें और आपको क्यों ना मिलेगा? बचेगा कौन? बचा कौन कि बचेगा कौन? चलिए ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। राधे राधे गुरुजी। बोलो बेटा। मैं आपको विषय नारी पे कविता सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। सदियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अग्नि परीक्षा जग में अब भी जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है। इल्म हुनर में दिलो दिमाग में किसी बात में कम तो नहीं है। पुरुषों वाले सारे ही अधिकारों की अधिकारी है। बहुत हो चुका अब मत सहना, तुम्हें इतिहास बदलना होगा। नारी को कोई कह ना पाए अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तुम, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे हारी है। मौत भी तुमसे हारी है। धन्यवाद आपका। सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता। राधे राधे गुरुजी जी। मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है कि बच्चों को हम जब परवरिश करते हैं उस टाइम हमें इन्हें आध्यात्मिक ज्ञान ज़्यादा देना चाहिए या किताबी ज्ञान ज़्यादा देना चाहिए? किताबी ज्ञान देना है तो जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो तो सही है, साथ में थोड़ा गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और कराएंगे तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो हमें ज़्यादा किस पे जोर देना चाहिए? जो इनमें से जो भी आप कर सकें। जैसे मतलब आध्यात्मिक ज्ञान पे ज़्यादा या फिर स्कूल में जो पढ़ाई होती है उस पे ज़्यादा? स्कूल तो पढ़ाना ही पड़ेगा बेटा, स्कूल तो पढ़ाइए, स्कूल तो पढ़ाना है, पर स्कूल के बाद भी छोटा सा एक आधे घंटे का टाइम निकाल के रोज या 2-4 दिन में एक बार भी आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, समझाएंगे तो भी बच्चे बढ़िया सीख पाएंगे। राधे राधे बोलो गुरुजी को। राधे राधे। राधे राधे। हेलो, मैं नीलम जायसवाल मेरा नाम है। महाराज जी राधे राधे। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर से आई हूँ। भैया एक मिनट प्लीज़। तो मेरा ये कहना था, मेरे 1-2-3 प्रश्न हैं। एक तो हमारी मम्मी की तरफ, माता जी की तरफ से है और एक अपनी खुद की है। तो मैं ये मम्मी हमारी कह रही थी कि आप एक बार महाराज जी से जब भी दर्शन करना तो ये प्रश्न जरूर करना। और एक भजन बोली थी गाने के लिए क्योंकि उनका खुद का लिखा हुआ है। बोलो बोलो क्या है? तो महाराज जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो हैं लगभग ये नवरात्रि आएगा तो 2 साल हो गए उनको डेथ किए, होने वाला है, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकलते नहीं है। मैं नोएडा में ही रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, लेकिन कभी काम में बिजी रहती हूँ तो उतना ध्यान नहीं आता। बट रात में जब भी मैं फ्री होती हूँ तो अचानक से उनकी हमेशा याद आती है और अजीबोगरीब सपने आते हैं और काफ़ी भावुक होते हैं। उनको लेके ऐसा लगता है जीवित हैं। तो ये 2 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो जिंदा नहीं है, लगता है हमेशा वो सामने है। ठीक है। तो उससे संतुष्टि नहीं मिलती है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो जो होना था हो गया, बट वो मन मानता नहीं है। ऐसा क्यों? कौन नहीं मानता? मन नहीं मानता है पापा को लेके। पापा, अब देखो ये भाव रख लो कि वो आपके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचो कि वो आपके साथ नहीं है, ये सोचो कि वो आपके साथ हैं। मैं उन्हें हमेशा इग्नोर करती हूँ कि ठीक है थोड़ा दिमाग से निकल, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो उस वक्त बहुत तड़पते हुए उनको मैंने खुद ही देखा है, हर समय हर वक्त। यहाँ तक कि
हर परिस्थिति से अकेले ही मैंने जूझा था। काफ़ी समय पहले मैं एडमिट थी उनको लेके, तो वो चीज़ें हमारे दिमाग में मतलब 24 घंटे में कम से कम 5-6 घंटे तो आते ही रहते हैं। कोई बात और नहीं। उस चीज़ को लेके हम इग्नोर नहीं कर पाते हैं। हो जाएगा धीरे धीरे। आप भगवान की कथाएं सुना करिए, थोड़ा भगवान का नाम जप करेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और एक प्रश्न ये था, मम्मी हमारी जो माता जी हैं उन्होंने कहा था कि एक भजन है उनका, बहुत पहले का था, हम लोग बड़े छोटे थे। सुनाओ। तो आप कुछ देर पहले अभी आप कथा सुना रहे थे उनका द्रौपदी और उनका कौरव का चीरहरण का, तो उसी पे मम्मी हमारी जो गाना बनाई थी, मतलब लिखी हुई थी, बहुत पहले का है। बताओ। तो वो बोली थी कि कभी हो तो जरूर सुनाना एक बार। सुनाओ सुनाओ। लाज मेरी अगर लुटे गई इस घड़ी, प्रभु के आने ना आने से क्या फायदा। लाज मेरी अगर लुटे गई इस घड़ी, प्रभु के आने ना आने से क्या फायदा। घर में नंगी हुई से सभा बीच में, 5 पतियों के होने से क्या फायदा। तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों ना करके दुख को मिटाते प्रभु। तुम कहाँ पर छिपे हो हमारे प्रभु, क्यों ना करके दुख को मिटाते प्रभु। नर नाई बचाने को इज्जत मेरी, बाद में मुँह दिखाने से क्या फायदा। वाह, सुंदर। तेरे अबला का सुन प्रभु जी आ गए, छिपके बैठे हैं साड़ी के हर तार में। खींचते खींचते दुशासन थक गया, बोला अब खींचने से है क्या फायदा। लाज मेरी अगर लुट गई इस घड़ी, प्रभु के आने ना आने से क्या फायदा। एक शब्द और, वो एक मेरा भाई है, मेरा एक भाई है, अभी उसकी 3 महीने हुए हैं, मैंने शादी कर दिया है। हालांकि वो मुझसे छोटा है, पापा के ना रहने के बाद। एक बड़ी बहन है तो उनकी शादी हो गई, तो मम्मी अकेली थी, तो मैंने कहा इनकी शादी कर दो, क्योंकि मैं घर पे रहती नहीं हूँ, तो तबीयत खराब हो जाए तो इमरजेंसी में बहू रहेगी तो देखेगी। तो वो जो भाई है मेरा छोटा, वो सिर्फ खाना खाएगा और सोएगा कुंभकर्ण की तरह, काम कुछ भी नहीं करता है। लोगों को कितना भी बोलो कि उसको काम करने के लिए, तो वो काम करता नहीं। कुछ अपने माध्यम से एक बार कुछ बोल दीजिए। सुशील नाम है उसका। तो सुशील जी काम नहीं करेंगे तो पत्नी कैसे फिर आपकी गृहस्थी चलेगी? कल को बच्चे होंगे, कौन उनको खिलाएगा पिलाएगा? भाई काम तो करना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल कुछ नहीं और नौटंकी करता है। मेरी तबीयत खराब है, कभी कुछ है, और भाभी अच्छी है आपकी? जी भाभी अच्छी है आपकी? भाभी हाँ, वो बहुत अच्छी है, भगवान की दया से बहुत ही अच्छी लड़की है वो। बहू जो आई है हमारे घर में, ये मेरा भाई है, अभी 3 ही महीना हुआ है शादी का। उसको काम करने के लिए बोलते हैं तो वो काम नहीं करता है। मम्मी भी उससे परेशान, काफी इरिटेट है। कितने साल का है? वो लगभग 22-23 साल का है। तो पहले काम वाम करने लगता फिर ब्याह करते? पहले नहीं, वो नहीं, तब भी नहीं करता था। तो सब लोगों का कहना था कि, मम्मी का भी कहना था, कुछ लोग और सजेशन दिए कि उसकी शादी कर दो, पढ़ा तो लिखा शायद नहीं है, कमाने लगेगा, जिम्मेदारी हो जाएगी। हालांकि मैंने भी मना किया था कि उसकी शादी अभी नहीं करो। पढ़ा लिखा नहीं है? सॉरी, पढ़ा लिखा है? पढ़ाई किया ऐसे थोड़ा बहुत 8वीं तक। उसने पढ़ाई कम समय में छोड़ दिया। उसका मानसिकता प्रॉब्लम कुछ है, ऐसा लोग कहते हैं। हालांकि वो खाता पीता है, बिंदास घूमता है, और काम के टाइम उसकी बीमारी आ जाती है। तो आप लोग पढ़ गई, अब बताओ लड़की, उससे आप मेरी बेटी नहीं पढ़ गई पर बनती बेटे है। को नहीं पढ़ाया, भाई को? अब आप अपने माध्यम से कुछ कह देंगे तो शायद। तो आप जब पढ़ी थी तो उसको भी पढ़ा लेती भाई को?
हाँ तो वो नहीं मान रहा था ना, बस आप अपने माध्यम से एक बार कह दीजिए कि उसको कुछ काम कर ले। चलो बिल्कुल बोल दिया हमने, काम करो बेटा तभी गुजारा ठीक है। होगा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ मेरे स्कूल में ना तिलक लगाने से मना करते। कौन? टीचर्स। क्या बोलते हैं? टीका मत लगा, क्या बोलते? बोले टीका से आपको क्या दिक्कत हो रही है, सर से पूछना। बोले हम टीका अपने माथे पे लगाए हैं, आपके माथे पे थोड़ी लगाए हैं। ठीक है। हाँ बोले हमारे माथे पे लगा है टीका, आप पढ़ाओ बस। चलो यहाँ ले आना। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा प्रश्न कि अगर हमारे परिवार में कोई भी पाप करता है तो वो पूरे परिवार को भोगना पड़ता है क्या? नहीं, जो पाप करेगा वो भोगेगा। और बाकी देखो, यदि परिवार में एक व्यक्ति गलत करता है तो उसके पूरे परिवार को बदनामी मिलती है ना। तो हमें उसके साथ रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? अब गलत है तो बिल्कुल गलत को गलत कह देना चाहिए, गलत को सही नहीं कहना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मैया इनकी पत्नी। हाँ मैया। हाँ राधे राधे गुरुजी। आपके भाई आपका घर बिगाड़ रहे हैं, ऐसा आपके पति ने बताया, सही है? अभी क्या पता मेरे को, उन्हीं से उनको ही बिगाड़ते हो गए, मेरे को तो नहीं मालूम। मतलब पति बिगाड़ रहे हैं कि भाई बिगाड़ रहा है? भाई बिगाड़ उनको ही मालूम होएगा, उनको ही बोलते हैं, हमको नहीं बोलते हैं। कौन? अरे मेरे भाई से जब बात होता है तो उन्हीं से होता है, हमसे नहीं होता है। तो आपके भाई से आपकी दोस्ती है? मैंने छोड़ दिया 2-3 साल से, मैं 3 साल हो गया छोड़ के। क्यों? बात नहीं करती, वही झगड़ा बिगड़ा जब ये हुआ तभी से मैं बात करना ही बंद कर दी दोनों भाई से। अच्छा। न राखी बांधने का जाती तो हूँ, आपके भाई अच्छे हैं कि नहीं? भाई अभी वो क्या बोले हैं, क्या उन लोग से होता है हमके कुछ मालूम नहीं है। अभी जो वो बोलते हैं वो मैं सुनती हूँ। अभी जो झगड़ा में तो आप अपने पति की सुनती हो? जो झगड़ा में 1-2 बार ऐसा बोले कि ऐसा ऐसा बोलते हैं, मैं फोन किया तो मेरे को भी उल्टा पलटा ऐसा कुछ बोला था, मैंने फिर बात करना बंद कर दिया भाई से। हाँ। चलो तो आप अब पति की सेवा करना। तो वही तो कर ही रही हूँ सेवा। खुश रहिए। प्रभु जी ऐसा है कि इनके सामने इनका भाई मुझे मारा भी। अच्छा। हमारी बेटे को भी गलत बोला, मेरे बेटे को बोला बाप को पैसा मत दिया तो करो। करते हैं अपने भाई से, बाप को आपके लिए पैसा छोड़ मत दिया सब। बाप को पैसा मत देना। और आज हमारे 4 बेटे हैं, कोई काम न करना चाहता, काम करना चाहते करे भी तो पैसा देना नहीं चाहते हैं। और बड़ी बहू ने छोटी बहू को मार के भगा दिया, मारने की धमकी भी दी, फिर भी ये सासू माँ है, छोटी बहू के विषय में सपोर्ट में इसको बड़ी को बहू को बोल नहीं सकती है। ये बड़ी बहू ने मार के भगाया, गाली भी दी। देखो बहुएं बड़ी हो चाहे छोटी हैं तो आपकी ही। हाँ। इसीलिए क्यों लड़ना आपस में, क्यों प्यार मोहब्बत से रहो। ये क्या है ना, वो छोटी वाली जो शादी हुआ वो 2 बार भाग के गई, फिर मेरा लड़का उसको पकड़ के लाया। कहाँ भाग के चली गई? नैहरे भाग के 2 बार गई। एक बार गई चलो जाने दो, फिर कैसो लेके आए, रातों रात वो लोग पहुंचा दिए। फिर दूसरे बार गई 10-12 दिन के बाद, वो भी नैहर नहीं दूसरे ठहर थी। काम मालूम किसके घर पे थी मालूम भी नहीं। लड़का कैसो बोलाया, उसको बहका के बोलाया। आई घर में इतनी चिलम हमके बिल्डिंग में है, कोई आजू बाजू वाला अब तो रहते हैं ना प्रेम से, अब दोनों प्रेम से हैं। नहीं, वो भाग के अभी झगड़ा ही कर रही है, घड़ी झगड़ा ही करती है, आने का नाम ही नहीं ले रही है। और खाली झूठे बोलते हैं कि खाली मार के लोग भगाए, हमारे ऊपर इल्जाम डालेंगे, वो बड़ी वाली के ऊपर इल्जाम डालते हैं। इतना सबके ऊपर खाली इल्जाम डालते रहते हैं, लेकिन वो आने ही नहीं चाह रही है। ये छोटी बहू का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वो आने चाह ही नहीं रही है। जब छोटी बड़ी गुरुजी, जब बड़ी बहू ने छोटी बहू को मारा तो इनके सामने की बात है, तो इनको डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए? और ऊपर से सुबह में इसको फोन करके उसने मारने की भी धमकी दी, अभी कम मारी हूँ, आएगी तो और मारूंगी। कौन बोला? इनके सामने की बात है कि नहीं है? कौन? तो इन्होंने बड़ी बहू को डांटा कि नहीं डांटा? अब आप बहू बेटे से मन हटाओ, इस उम्र में भजन करो भगवान का। कहाँ तुम दलदल में फंस रहे हो? अब बुढ़ापा भजन में लगाओ। ये सब उम्र हाथ बात वैसे ही तोड़ लिए हो, अब भजन में लगाओ मन। अब केवल मन भगवान में लगाओ। बहू छोटी, बहू बड़ी, बेटा बेटा, सबसे मन हटाओ। एक भगवान श्रीमन नारायण। बस बोलो क्या है, क्या बोलो ना, बोलो, हम सुन रहे हैं। बोल तो दो। फिर
फिर मिलेगा। चलो जिनको मिलना है वो ऊपर आइए और प्रेम पूर्वक कथा कल फिर सुनेंगे, प्रश्नोत्तरी कल होगी आगे। अब जिनको मिलना है आप सब ऊपर चलिए।